सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं ओ सादा नीरा, जो कि हिंदी में आपका चैप्टर नंबर 7 है। उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे 2021 में सवाल आया है, 22 में, 19 में, 17 में, वे सारे के सारे सवाल करेंगे। तो इस चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से देखना मेरे भाई, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का भी, और ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बेहतर तरीके से मचाने वाले हैं। ओ सादनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। देख लो, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, लेकिन 2021 में आया है। ओ सादनीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो वर्णित मन गहरे और विशाल है, यानी कि जो मन है वो गहरा है और विशाल है, याद रख लेना। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओ सादनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सादा नीरा जो है मेरे भाई, वो बोलते छड़ से लिया गया है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलते छड़ से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर 3 नंबर होना चाहिए था। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, चंचल रहा है। अगला सवाल है कि सरैया ताल का जल कैसा है। अब सरैया ताल का जल पूछेगा, मतलब सरैया मन ताल का, तो इसका जब जल पूछेगा तो अस्थिर है, याद रख लेना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। 2 सवाल हम लोगों ने किया है। अगर गंडक नदी पूछेगा तो चंचल है, कहोगे ठीक है, और सरैया मन ताल पूछेगा तो क्या है, स्थिर है। चलो 5वां सवाल करेंगे। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि रामपुरवा कहाँ है। तो जो रामपुरवा है वो है भितिहारवा के पास, ए नंबर का ऑप्शन सही है, भितिहारवा के पास है, ठीक है। अगला सवाल है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। तो गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह देने वाले मठ के महंत थे, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। तो गांधी जी के झोपड़ी को जलाने वाले व्यक्ति का नाम था एमन साहब के कर्मचारियों ने, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि बहुजन संप्रेरणन के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है। मतलब ये जो बहुजन संप्रेरणन के माध्यम है ना, एक पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है, इसे किसने लिखा है। सवाल 2020 में पूछा है मेरे भाई। तो इसे लिखने वाले व्यक्ति थे जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो रचना पूछ रहा है ओ साधनीरा को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और बिल्कुल सटीक। एक और चीज़ करना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में भैया लिंक है ऐप का, ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का भी PDF मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। वरना ये नंबर लिख लो 83 17 73 96 और 73। अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है तो आपको मिल जाएगा डिटेल में। BBI सब्जेक्टिव लेना है और ऑब्जेक्टिव लेना है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको टेस्ट भी लगाना है तो आप टेस्ट लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा अपना एम के। मेरे भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, सब चीज़ आपको मिल जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अगला 11 नंबर सवाल करेंगे, जरूर डाउनलोड कर लेना नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, ले सकते हो। ओ साधनेरा शीर्षक पाठ के किस विधा के अंतर्गत आता है। मतलब ओ साधनेरा जो है चैप्टर, वो किसके अंदर आता है। तो निबंध के अंदर, क्योंकि ओ साधनेरा एक निबंध है, इतना याद रख लेना। जो आपका ओ साधनेरा चैप्टर है वो निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो मूलतः क्या थे मेरे भाई। तो मूलतः नाटककार थे, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे 13 नंबर। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। मतलब ओ सादा नीरा लिखा गया है तो कौन क्षेत्र के संस्कृति पर लिखा गया है बिहार के। तो बिहार के चंपारण जिला पे लिखा गया है, याद रख लेना। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो जंगलों का काटना है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। चंपारण में बाढ़ आया क्योंकि जंगल कट रहे थे, मुख्य कारण वही था। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। तो माथुर जी
मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओ सादानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? 2022 में आया है, तो उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किया था, याद रख लेना। ठीक है, बढ़हरवा, मधुबन, भितिहरवा में। ठीक है, मधुबन में और भितिहरवा में, 2 जगह। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेज जो ठेकेदार थे वो नील की खेती का विस्तार कर दिया था मेरे भाई, याद रख लेना, नील की खेती कराते थे। ठीक है, लोगों से। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था 1325 में, याद रख लेना। ठीक है, राजा हरिचंद्र को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है 19 नंबर कि धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो धांगड़ों को नील के खेती के सिलसिले में लाया गया था 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी खत्म होने वाला था। ठीक है, तब ए नंबर का ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लेना है भाई। अगला, पुंडलिक जी कौन थे? तो सवाल है 20 नंबर का, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। बी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो नाटक जब भी पूछेगा तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। दीपक, आधे अधूरे और ओ मेरे मन, ये सब नहीं लिखा है। ठीक है, कोणार्क लिखा था। अगला एक, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? तो माथुर जी को उपाधि मिली थी विद्या वारिधि की। बी नंबर का ऑप्शन सही है, विद्या वारिधि की। और अगला, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिला? तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले। सी नंबर का ऑप्शन सही है, पुंडलिक जी मिले। और अगला, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तब पुंडलिक जी निर्भीकता सीखते हैं गांधी जी से। बी नंबर का ऑप्शन सही है, किससे? बी नंबर का। ठीक है, कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। ये सवाल को घुमा के दे दिया, कहोगे हाँ जी सर, तो इसी तरह से देता है भाई। अगला सवाल है जो कि 26 नंबर का सवाल है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? तो यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर से आए थे। ठीक है, छोटा नागपुर से आए थे। और अगला सवाल है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल में 1917। देखो मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना अच्छे से टाइप करता हूँ, मतलब ये सब कंटेंट बनाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं वो PDF बनाने में आप लोगों के लिए, है ना। और कौन क्वेश्चन कब आया है मैं ये भी देख के बनाता हूँ, कब आया है, इस बार कैसे आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन पिछले बार लड़ा है, अभी लड़ेगा, वो सब को एनालिसिस करता हूँ। तब मैं आप सभी से कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके नोट्स वगैरह सब वहाँ से खरीद सकते हो, बस पेमेंट कर लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से। नहीं आएगा तो नंबर भी है वहाँ पर, ऐप में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी नंबर मैंने बताया था, तो नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हो मेरे भाई। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? 3 कठिया प्रथा का संबंध नील से है, याद रख लेना, 3 कठिया। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 22 में आया है, देख लो। ओ साधनीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोए रूपी नदी का बाढ़ याद आई होगी? तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई केकई को। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, केकई की। अगला सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में MA उत्तीर्ण किया, मतलब MA की पढ़ाई कंप्लीट करी थी? कौन विश्वविद्यालय से किया था जगदीश चंद्र माथुर ने? तो कहोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ए नंबर का ऑप्शन सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था सर। ओ सादानेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? देखो 22 में सवाल आया है। ठीक है, तो उन्होंने आघात किया था विशाल बिटप के तने पर। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि मठ के महंत ने गांधी को कहाँ शरण दिया था? तो कहोगे सर महुए के पेड़ के, जामुन के पेड़ के नीचे, है ना, आपको याद होगा कि महुए के पेड़ के नीचे, है ना, ऊपर भी सवाल किया था, बस घुमा के उसको पूछ दिया है। अगला सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, देखो 20 में सवाल आया है, तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म था मेरे भाई वो हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करने वाले हैं हम लोग जो कि हमारे पास 34 नंबर का सवाल है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करने वाले थे श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बी नंबर का ऑप्शन याद रखना, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। अगला सवाल है कि दक्षिण बिहार में गया जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था?
यानी दक्षिण बिहार के गया जिला में जो भी जाति के लोग थे उनको लाया गया था। तो पूछ रहा है कि कौन जाति के लोगों को खेती करने के लिए लाया गया था, तो भूइया भूइया भूइया, ठीक है, भूइया भूइया याद रखना, भूइया लोगों को लाया गया था। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी, देखो 22 में सवाल आया है, तो भैया उनकी जो मृत्यु है 1930 में हुई थी, उसके आसपास। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है बोलते छड़ किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो बोलते छड़ जो है वो एक निबंध की कृति है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, निबंध की कृति है। अगला सवाल ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ओ सादा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। थारन शब्द किसका शब्द मतलब कौन शब्द से विकसित है, सवाल आसान बना दिया, तो कहोगे थार से, थारन थार से सर विकसित हुआ है। ओ मेरे सपने क्या है, तो ओ मेरे सपने जो है वो एक नाटक है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ओ मेरे सपने एक नाटक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव है मेरे भाई वो हुआ था 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 साल पहले। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रख लेना है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। अगला सवाल है ओ सादा नीरा के लेखक कौन है, तो ओ सादा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोणार्क के नाट्यकार कौन है, तो कोणार्क के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 46 नंबर का सवाल है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो 10 तस्वीरें के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है चौर कैसे ताल है, तो जो चौर है वो उथले है, कैसे है, उथले है, अच्छे से याद रख लेना। और अगला वसुंधरा भोगी मानो और है ना धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये उक्ति किस शीर्षक पाठ में आई है, तो ये जो आई है ओ सादा नीरा में आई है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है, तो भैया स्थिर है, सरैया मन ताल का स्थिर है। ऊपर भी हम लोगों ने देखा था गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, ये पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो भैया ये पंक्ति लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कि गंडक नदी की जल सदियों से चंचल है। बस इतना याद रख लेना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है, तो शिक्षा नहीं है, वो स्वतंत्र तो है, रोज नहीं है, जूठन नहीं है, तो बी नंबर तो यहाँ पर दिख भी रहा है, कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल है ओ साधनेरा शीर्षक पाठ के संबंध किस विधा से है, मतलब ओ साधनेरा एक क्या है, तो कहोगे सर एक कहानी है या एक निबंध है, तो आराम से कहोगे सर निबंध है, ऊपर सवाल किया था सर निबंध है। और अगला सवाल है, ठीक है ध्यान से देखना, कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, मतलब जो ये शारदिया है इसको कब छाप के बाहर लाया गया था, तो 1959 में, सॉरी 59 है ना, 1959 में बाहर लाया गया था। अगला जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया था भैया, तो जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क जो लिखा था उसका प्रकाशन किया था 1951 में, कहोगे ठीक है 1951 में। हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था, तो हरि सिंह देव का जो दुर्ग था मेरे भाई वो वन के गहराई में छिपा हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना। लास्ट सवाल इस सन 1917 में भितिहारवा में किसकी तूती है ना बोलती थी, तो भैया एमन साहब की, ठीक है 1917 भितिहारवा में है ना इन्हीं की तूती बोलती थी, याद रख लेना। चलो तो अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना ऐप वगैरह और नोट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा, आप साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो, ठीक है अच्छे तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।